तुम्हें भाव नहीं देता है वो तुमसे मिलने के लिए तड़पेगा। ओम गणेशाय नमः। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लिया हो? तुमने अपनी नींद, अपना समय, अपना करियर, अपने शौक सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ उस एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए। जब भी उसे जरूरत पड़ी तुम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़े चले गए। तुमने उसे इतना महत्व दिया कि खुद की नजरों में खुद को ही गिरा लिया। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? इग्नोरेंस, तिरस्कार। तुम उसके एक मैसेज, एक कॉल का घंटों इंतजार करते रहे और वो ऑनलाइन होकर भी तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। तुम्हें महसूस कराया गया कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम उसके पीछे जितना भागे वो तुमसे उतना ही दूर होता चला गया। आज वो इंसान तुम्हें भाव तक नहीं दे रहा है। तुम्हें लगता है कि कमी तुम्हारे प्यार में है। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो और सोचते हो कि ऐसा क्या करूं कि वो वापस आ जाए। अगर आज तुम इस दर्द से गुजर रहे हो तो रुक जाओ, अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि आज तुम वो सच जानने वाले हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आज तुम वो नियम सीखोगे कि जो इंसान आज तुम्हें मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक रहा है, कल वही इंसान तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए तड़पेगा। इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं। मगध का विशाल और भव्य महल। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। आसमान में घना सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेचैनी महल की छत पर टहल रही थी। ये बेचैनी थी भविष्य के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त, जिनकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे, आज वो एक इंसान के दिए गए तिरस्कार और उपेक्षा से भीतर ही भीतर टूट रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरा सवाल और पीड़ा थी। तभी सीढ़ियों से खड़ाओं की वो जानी पहचानी आवाज गूंजी। आचार्य चाणक्य छत पर आए। उनकी तेज पारखी आंखों ने एक ही पल में अपने शिष्य के चेहरे पर छाई निराशा को पढ़ लिया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के पास आकर कहा, क्या बात है चंद्रगुप्त? जो योद्धा युद्ध के मैदान में हाथियों की चिंगार से नहीं घबराता, वो आज इस शांत रात में इतना विचलित क्यों है? तुम्हारे मन में कौन सा युद्ध चल रहा है? चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक भारीपन था। उन्होंने कहा, आचार्य, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मानव स्वभाव इतना क्रूर क्यों है? हम जिसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, जिसके लिए हम अपने प्राण तक दांव पर लगा देते हैं, वही इंसान हमें सबसे ज्यादा क्यों रुलाता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे जितना सम्मान देते हैं, जिसके लिए हर पल उपलब्ध रहते हैं, वो इंसान हमें भाव देना क्यों बंद कर देता है? वो हमारा ऐसा तिरस्कार क्यों करता है जैसे हमारा कोई वजूद ही ना हो? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है आचार्य कि जो आज हमें देखना तक पसंद नहीं करता, वो कल हमारी एक झलक के लिए तड़पे? चाणक्य के चेहरे पर एक शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान तैरवी। उनकी आंखों में जैसे युगों का ज्ञान और इंसानी मनोविज्ञान का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। चाणक्य ने आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने आज केवल अपना दर्द नहीं बोला है, बल्कि तुमने आने वाले समय के हर उस इंसान की पीड़ा को शब्दों में पिरोया है जो प्रेम और भावनाओं के नाम पर अपना आत्मसम्मान बेच देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है चंद्रगुप्त कि तुम्हें लगता है कि ये संसार प्रेम, करुणा और भावनाओं से चलता है। नहीं, ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। ये संसार केवल 2 चीजों पर चलता है, मूल्य और आवश्यकता। चाणक्य ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा, सुनो चंद्रगुप्त, जो इंसान आज तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, जो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा या जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुमसे नफरत नहीं करता। असलियत ये है कि उसकी नजरों में अब तुम्हारा मूल्य शून्य हो चुका है। तुमने खुद को उसके लिए इतना उपलब्ध कर दिया है कि उसे लगने लगा है कि तुम कोई मुफ्त की वस्तु हो। एक बात बताओ चंद्रगुप्त, हवा और पानी इंसान के जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या कोई इंसान हवा को तिजोरी में बंद करके रखता है? नहीं, क्योंकि वो मुफ्त में हर जगह 24 घंटे उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ एक सोने का टुकड़ा, जिससे न प्यास बुझती है न भूख, इंसान उसे तिजोरी में तालों के अंदर रखता है। क्यों? क्योंकि सोना हर जगह नहीं मिलता, उसका एक मूल्य है, वो दुर्लभ है। तुमने खुद को उस इंसान के लिए हवा बना दिया है चंद्रगुप्त, और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि वो तुम्हें सोने की तरह तिजोरी में क्यों नहीं रखता। चंद्रगुप्त आचार्य की एक एक बात को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। चाणक्य के ये शब्द किसी तीखे बाण की तरह चंद्रगुप्त के दिल में छुपे हुए भ्रम को चीर रहे थे। चाणक्य ने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा किया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे लिए तड़पे, तो तुम्हें इंसान की फितरत को समझना होगा।
मैं तुम्हें आज तक्षशिला के पास बसे एक गांव की एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं जो हर उस इंसान की आंखें खोल देगी जो आज किसी के इग्नोर करने पर रो रहा है। ये कहानी है देवव्रत नाम के एक साधारण से युवक की। ध्यान से सुनना चंद्रगुप्त, क्योंकि ये कहानी तुम्हें बताएगी कि जब कोई तुम्हारी औकात पर वार करे तो उसका बदला रोकर नहीं बल्कि अपना मूल्य बढ़ाकर कैसे लिया जाता है। चाणक्य ने कहानी शुरू की। देवव्रत गांव का एक बहुत ही सीधा, सच्चा और साफ दिल का युवक था। वो उसी गांव के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी की बेटी विशाखा से अथाह प्रेम करता था। देवव्रत के पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन विशाखा के इर्द गिर्द समेट लिया था। विशाखा के चेहरे पर एक उदासी आती तो देवव्रत मीलों पैदल चलकर उसके लिए फूल ले आता। विशाखा जब चाहती उसे बुलाती, जब चाहती उसे भगा देती। देवव्रत ने विशाखा को भगवान का दर्जा दे दिया था। वो भूल गया था कि इंसान को भगवान बनाने का नतीजा ये होता है कि वो इंसान आपको अपना गुलाम समझने लगता है। शुरुआत में चाणक्य ने अपनी बात को गहराई देते हुए कहा, विशाखा को देवव्रत का ये पागलपन बहुत अच्छा लगता था। किसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके आगे पीछे घूमे? लेकिन धीरे धीरे देवव्रत की यही एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी विशाखा के लिए इरिटेशन बन गई। विशाखा को लगने लगा कि देवव्रत की जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो देवव्रत को इग्नोर करने लगी। देवव्रत उससे मिलने जाता तो विशाखा बहाने बना देती। देवव्रत उसे पत्र भेजता, विशाखा उन्हें फाड़कर फेंक देती। देवव्रत तड़पता रहता, रात रात भर सोचता कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। वो विशाखा से माफी मांगता, गिड़गिड़ाता कि मुझसे बात कर लो, मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन चंद्रगुप्त, याद रखना, जब तुम किसी के सामने अपने आत्मसम्मान की भीख मांगते हो तो सामने वाले का अहंकार और ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन वो हुआ जिसने देवव्रत की आत्मा को चीर कर रख दिया। गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। विशाखा अपने रईस दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पूरे घमंड में सजी धजी घूम रही थी। देवव्रत ने कई रातों की नींद खराब करके अपने हाथों से विशाखा के लिए एक बेहद खूबसूरत लकड़ी की मूर्ति बनाई थी। वो उसे देने के लिए विशाखा के पास पहुंचा। विशाखा ने उसे अपने अमीर दोस्तों के सामने देखा और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। जब देवव्रत ने उसे वो मूर्ति देनी चाही तो विशाखा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मूर्ति मिट्टी में गिर गई। चाणक्य की आंखें अब एकदम लाल थीं। उन्होंने उसी घटना का दृश्य खींचते हुए कहा। विशाखा ने देवव्रत की आंखों में देखकर सबके सामने चीखते हुए कहा, तुम हो क्या देवव्रत? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे फटे हुए कपड़े देखो और मेरी हैसियत देखो। तुम्हारे पास जिंदगी में मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमने के अलावा कोई और काम है या नहीं? तुम एक निठल्ले और बेरोजगार इंसान हो। तुम्हारी हैसियत मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मुझे तुम्हारे इस सस्ते प्यार की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आसपास खड़े सभी लोग देवव्रत पर जोर जोर से हंसने लगे। उसका सरेआम तमाशा बन गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे को कसकर पकड़ा और कहा, चंद्रगुप्त, जब किसी इंसान की इस तरह सरेआम बेइज्जती होती है, जब उसका प्यार उसके मुंह पर तमाचा मारता है, तो आम इंसान क्या करता है? वो वहीं रोने लगता है, या गुस्से में कोई बेवकूफी कर बैठता है, या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन देवव्रत कोई आम इंसान नहीं था। उस दिन देवव्रत की आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका। उसने विशाखा को कोई सफाई नहीं दी, उससे कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप मिट्टी में गिरी हुई वो मूर्ति उठाई, एक पल के लिए विशाखा की आंखों में देखा। उस नजर में प्यार नहीं था चंद्रगुप्त, उस नजर में एक ऐसी ज्वाला थी जो सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। बिना एक शब्द बोले देवव्रत मुड़ा और उसी रात हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चला गया। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, देवव्रत समझ चुका था कि विशाखा ने उसका नहीं बल्कि उसकी गरीबी और उसके खालीपन का अपमान किया है। वो जान गया था कि अगर उसे विशाखा के घमंड को तोड़ना है तो उसे रोना नहीं है, उसे शब्दों से जवाब नहीं देना है, उसे जवाब देना है अपनी कामयाबी से। उसे खुद को इतना कीमती बनाना है कि विशाखा जैसी हजारों लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दें। चाणक्य चंद्रगुप्त को देखते हुए अब कहते हैं, नहीं चंद्रगुप्त, कोयला जब भयंकर दबाव और आग को सहता है तो वो टूटता नहीं, वो हीरा बनता है।
उस रात देवव्रत ने अपना गांव छोड़ा, लेकिन अपने साथ वो विशाखा की कही हुई हर एक बात, हर एक ताना, हर एक शब्द अपने सीने में एक दहकते हुए अंगारे की तरह बांध कर ले गया। वो तक्षशिला महानगर पहुंचा। वहां उसने न किसी से प्यार की भीख मांगी, न किसी को अपनी कहानी सुनाई। उसने अपने खालीपन और अपने दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगले 7 सालों तक चाणक्य की आवाज में एक गूंज थी। देवव्रत ने दिन देखा न रात। जब भी उसका शरीर थक कर चूर हो जाता, जब भी उसे लगता कि अब और मेहनत नहीं हो सकती, तो उसके कानों में विशाखा की वो आवाज गूंज जाती, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरे पैरों की धूल हो। और ये शब्द उसे एक पागल इंसान की तरह फिर से काम में झोंक देते। उसने व्यापार के गुर सीखे, रात दिन एक कर दिया। उसने अपनी भावनाओं का गला घोंटकर अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया कि मिट्टी को भी हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती। उसने अपनी किस्मत की लकीरों को अपने खून पसीने से दोबारा लिखा। और 7 साल बाद वो साधारण सा फटे कपड़ों वाला देवव्रत तक्षशिला का सबसे बड़ा, सबसे रईस और सबसे प्रभावशाली व्यापारी बन चुका था। चंद्रगुप्त मंत्रमुग्ध थे। चाणक्य ने अपनी कहानी को उस चरम सीमा पर लाते हुए कहा, समय का चक्र घूमा चंद्रगुप्त, इंसान का अहंकार हमेशा उसी के ऊपर गिरकर उसे कुचलता है। विशाखा के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। उसके घमंडी पिता का सारा व्यापार चौपट हो गया। वे कर्ज में डूब गए। उनकी सारी दौलत, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। उसी समय उस गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी आया, जिसने पूरे गांव का कर्ज चुकाने और उन्हें अनाज देने की घोषणा की। पूरा गांव उस देवता समान व्यापारी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। विशाखा और उसके पिता भी उस अमीर व्यापारी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। चाणक्य के चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान थी। जब उस व्यापारी का रथ रुका और वो मखमली कपड़ों, राजसी आभूषणों और एक भयंकर आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला, तो विशाखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, वही देवव्रत था जिसे उसने 7 साल पहले पैरों की धूल कहा था। आज उस देवव्रत का तेज ऐसा था कि विशाखा उसकी आंखों में आंखें भी नहीं डाल पा रही थी। विशाखा के अंदर का लालच और पुराना घमंड जागा। उसे लगा कि देवव्रत तो हमेशा से उसके पीछे पागल था। वो भागी भागी देवव्रत के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देवव्रत के सामने जाकर कहा, देवव्रत, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, क्या देवव्रत ने उसे माफ कर दिया आचार्य? क्या उसने विशाखा को अपना लिया या उसे बुरी तरह अपमानित किया? चाणक्य जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छुपा था। उन्होंने कहा, यही तो आम इंसान की सोच है चंद्रगुप्त। लोग सोचते हैं कि बदला गालियां देकर या सामने वाले को रुला कर लिया जाता है। अगर देवव्रत उस पर गुस्सा करता, उसे ताने मारता, तो इसका मतलब था कि देवव्रत आज भी विशाखा के लिए फीलिंग्स रखता है। गुस्सा भी उसी पर आता है जिससे उम्मीद होती है। लेकिन देवव्रत ने जो किया वो विशाखा के लिए मौत से भी बदतर था। देवव्रत ने विशाखा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में न प्यार था, न नफरत और न ही कोई गुस्सा। उसकी आंखों में बस एक अजनबीपन था। देवव्रत ने बहुत ही शांत और औपचारिक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिएगा देवी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? खैर, जो भी हो, मेरे सैनिकों से कहिए वे आपके पिता का कर्ज चुकाने में आपकी मदद कर देंगे। इतना कहकर देवव्रत वहां से मुड़ गया और अपने रथ में बैठ गया। उसने विशाखा को पलटकर एक बार देखा तक नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे को झकझोरते हुए कहा, इसे कहते हैं प्रतिशोध चंद्रगुप्त। विशाखा वहीं मिट्टी में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वो इंसान जो कल तक उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार था, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। विशाखा के लिए ये एहसास कि उसने एक हीरे को कांच समझकर फेंक दिया था, उसे जिंदगी भर अंदर ही अंदर हाक करता रहा। वो देवव्रत से एक बार मिलने के लिए, एक बार बात करने के लिए सालों तड़पती रही, लेकिन देवव्रत के पास अब उसके लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था। चाणक्य अब एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने आसमान से अपनी नजरें हटाकर सीधे उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोलना शुरू किया जो इस कहानी को सुन रहे थे। चंद्रगुप्त और संसार के हर उस इंसान को आज मेरी ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए जो किसी के लिए रो रहा है। आज मैं तुम्हें मानव मनोविज्ञान के वो 3 अचूक नियम बता रहा हूं, जिन्हें अपना लिया तो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हारी एक झलक के लिए घुटनों पर आ जाएगा। पहला नियम, संपर्क शून्यता। जब कोई तुम्हें भाव देना बंद कर दे, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई न करे, तो तुम क्या करते हो?
तुम उसे 10 और मैसेज करते हो। तुम पूछते हो क्या हुआ, तुम बदल गए हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। मूर्खों की तरह गिड़गिड़ाना बंद करो। इंसान की फितरत है कि जो चीज उसके पीछे भागती है वो उससे दूर भागता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम उसे डबल इग्नोर करो, एकदम से गायब हो जाओ। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई शिकायत नहीं। अपना ऑनलाइन स्टेटस तक उसे दिखाना बंद कर दो। जब तुम अचानक शांत हो जाओगे तो सामने वाले का दिमाग हिल जाएगा। उसे लगेगा कि जो इंसान कल तक मेरे बिना सांस नहीं लेता था वो अचानक इतना खुश और व्यस्त कैसे हो गया। तुम्हारी ये खामोशी उसके दिमाग में तूफान ला देगी और वो खुद तुम्हारे पास वापस आने का बहाना ढूंढेगा। दूसरा नियम, स्वयं का मूल्य बढ़ाओ। चंद्रगुप्त, जब तक तुम एक साधारण पत्थर हो, लोग तुम्हें ठोकर मारेंगे। जिस दिन तुम खुद को तराश कर मूर्ति बन जाओगे, लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है तो अपने आंसुओं से अपना समय बर्बाद मत करो। उस दर्द को, उस गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। अपने शरीर पर काम करो, अपने करियर पर काम करो, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाओ। खुद को इतना बेहतर बना लो कि कल जब वो इंसान तुम्हें देखे तो उसे अपनी किस्मत पर रोना आए कि उसने किस इंसान को खो दिया है। सफलता से बड़ा तमाचा इस दुनिया में कोई और नहीं है। जब तुम्हारी सफलता का शोर उस तक पहुंचेगा तो उसकी इग्नोरेंस पछतावे में बदल जाएगी। तीसरा नियम, हमेशा उपलब्ध रहना बंद करो। दुकान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा और फ्री में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो चीज़ लिमिटेड एडिशन होती है लोग उसके लिए लाइन में लगते हैं। तुमने उस इंसान के लिए खुद को 24 घंटे हाजिर रखा। उसने रात को 2 बजे मैसेज किया, तुमने 2:01 पर रिप्लाई कर दिया। तुमने उसे ये फील करा दिया कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, तुम बस उसी के लिए बैठे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अपनी ज़िंदगी के VIP खुद बनो, अपने समय को महंगा बनाओ। अगर कोई तुम्हें समय नहीं दे रहा तो उसे अपना समय देना तुरंत बंद कर दो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी उनसे बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास और भी कई लक्ष्य हैं। चाणक्य ने अपनी बात खत्म करते हुए चंद्रगुप्त के माथे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसने चंद्रगुप्त की रूह को झकझोर दिया। याद रखना चंद्रगुप्त, प्रेम में पड़कर किसी के सामने भीख मांगना कायरों का काम है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे उसी के हाल पर छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे बिना खुश है उसे तुम्हारे बिना ही खुश रहने दो। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो कि वो जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। उठो, अपने आंसुओं को पोंछो और आज अभी से खुद को ऐसा बनाने की ठान लो कि जो आज तुम्हें भाव नहीं दे रहा, कल वो तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगे और तुम्हारा सेक्रेटरी उससे कहे कि माफ कीजिएगा सर, मैडम के पास आपके लिए समय नहीं है। चाणक्य के ये शब्द सुनकर चंद्रगुप्त के अंदर का सारा अंधकार छट गया। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक भयंकर आग और आत्मविश्वास था। वे समझ चुके थे कि उनका मूल्य किसी और के इग्नोर करने से कम नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आज तुम भी इसी दर्द में हो तो देवव्रत बनो, रोना बंद करो और आज से खुद को बनाने में लग जाओ। जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे अपनी कामयाबी से ऐसा जवाब दो कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे उस एक फैसले पर पछताता रहे। वीडियो अगर तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तुम्हारे अंदर की आग को जगा पाई हो तो इसे अभी लाइक करो और कॉमेंट में लिखो आई विल बी द बेस्ट। और हाँ, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।